वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए आने वाली हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी दिलचस्प नई इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जो मेरे देखने वाले पुराने व्यूवर है वो जानते हैं मैं आपके लिए डेली बेस में नई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। आप वीज़ा कैसे अप्लाई करें और यूरोप में आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। और काफ़ी दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिशान भाई आप ओमान में रह रहे हैं, ओमान में रहने वाले मुझे पर्सनल तौर पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, जिशान भाई हम ओमान से मूव करना चाह रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी कंट्री बताएं कि हम ओमान से मूव करें, वो भी बिल्कुल हमारा वीज़ा भी लग जाए और हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो। तो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी काले दोस्तों को, एजेंसियों को करने के बाद मैं इस बुनियाद पर पहुंचा हूँ कि आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से मर्जी अप्लाई करें, पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या जिस मर्जी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, यहाँ से भी आप 100% वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि 90% हमें वीज़ा को मिलेगा। मैं आपको ये अपने दावे से कह रहा हूँ कि आपको 100% इस कंट्री का वीज़ा मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ये हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें, तो आपका भाई आपको हर इस वीडियो में तफसीलात से गाइड करेगा और समझाएगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा कैसे हासिल करें, और ये कौन सी कंट्री है यूरोप का जिसका हमें बासानी 100% वीज़ा मिल जाएगा। वो भी जिस मर्जी कैटेगरी का वीज़ा हो आपका, आपको वीज़ा मिलेगा। कैटेगरी का मतलब आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, जो आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता है ना, वो जिस मर्जी कैटेगरी का, लेबर का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, इस मर्जी कैटेगरी का आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो भी आसानी। ठीक है, अगर पाकिस्तान से हो, किसी भी अपनी कंट्री से हो, वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हंगरी का आप सोच रहे हो, हंगरी भाई, हंगरी एक यूरोपीय कंट्री है, शेंजन कंट्री है, लेकिन बड़ी कंट्री की निस्बत ये छोटी कंट्री है। ठीक है, इसका वीजा तो होता है ना, वीजा अच्छी जा रही है, वर्क परमिट इसका आसानी से निकल जाता है, और इसका जब इंटरव्यू होता है वैसे में वो भी इतना खास नहीं है, बस कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो आपकी कंपनी के हवाले से, आप इस कंपनी का, जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी का आपका सवाल पूछते रहते हैं। वो आपसे कंपनी का पूछते हैं, आप किस कंपनी में जा रहे हो, कंपनी का नाम बताओ, कंपनी के ओनर का नाम बताओ, ठीक है, सैलरी बताओ, ठीक है, और ऐसे 3-4 सवाल पूछते हैं, फिर आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं, वीज़ा आपका इश्यू हो जाता है। तो अगर सोच रहे होंगे हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें और किस एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें, तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं एजेंट जो होते हैं बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, लोगों से 30-30 लाख, 40 लाख ले लेते हैं, और फिर कहते हैं आपका वीज़ा आ रहा है, आपका वीज़ा आ रहा है, और 1.5 साल ऐसे ही आपका ज़ाया कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत ही रिसर्च के बाद एक ऐसी नया ऑफिस लेके आया हूँ, नया एजेंसी भी नहीं, ठीक है, नया एक ऑफिस, नया ट्रैवल एजेंसी लेके आया हूँ। मेरा दोस्त है, मेरा खुद का दोस्त है, ठीक है, इंडियन है, पाकिस्तानी भी नहीं। उसने अल खवैर में एक एजेंसी ओपन की है। सबसे पहले उसकी एक एजेंसी, 2 एजेंसी उसकी और भी है, एक इंडियन हैदराबाद में और दूसरी मुंबई में है, ठीक है, और तीसरी इसने ओमान में ओपन की है। तो उससे मैं बात कर रहा था, वो कह रहा है इंशाल्लाह चौथी एजेंसी में दुबई में ओपन करूंगा। तो वो कह रहा था यार जिशान भाई, आजकल जिस कंट्री की जो वीज़ा अच्छी जा, जिसका वीज़ा लग रहा है, वो सिर्फ हंगरी है। इसमें कहता वो हम लिथुआनिया का भी लिए काम कर रहे हैं, पुर्तगाल का भी कर रहे हैं, पोलैंड का भी कर रहे हैं, तो रोमानिया का भी कर रहे हैं। वो ज़्यादातर हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करें, हंगरी का आसानी से वीज़ा लग रहा है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की बात की, डॉक्यूमेंट तो इतने खास नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको जो, अगर आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, ओमान में काम कर रहे हो, आपका रेजिडेंट कार्ड लाजमी चाहिए, वो कम से कम 1 साल का वैलिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट और वाइट बैक वाली फोटो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप किस पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से, वो आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए और पासपोर्ट और वाइट बैक वाली फोटो। वर्क परमिट के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फीस की बात करते हैं कि इसकी फीस की बात कितनी होगी। इसकी जो फीस होगी वो कम से कम 900 से लेके 1200 ओमानी रियाल होगी। अब जिस कंट्री से भी हो, ठीक है, आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इस कंट्री के कितने बन रही है, रकम कितनी बन रही है। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करें, हंगरी का 90% भी नहीं, 100% वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, वीज़ा लग रहे हैं। और इसकी जो अम्बेसी है वो खुद ओमान मस्कत में भी है, पाकिस्तान में है या नहीं है मुझे नहीं पता। जो इसकी अम्बेसी है, मैं ओमान में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है, जो ओमान में इसकी अम्बेसी भी है, हंगरी की मस्कत में। ठीक है, तो इसका ऑफिस भी है जो अल खवैर में है, उस अल खवैर के ऑफिस का नंबर, लोकेशन आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। आप डायरेक्ट मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप डायरेक्ट उन एजेंसी वालों से, उस ऑफिस वालों से भी रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट, और उस लोकेशन में जाके आप उनका ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं।
तो अब जब आप जाएंगे आपने ये कहना है कि हमने ज़िशान भाई की वीडियो देखी और ज़िशान भाई की वीडियो देख के आपके पास आए हैं और हमें बताएं कि हम कम से कम या किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। तो वो ज़िशान आपने मेरा मेरा लास्ट में कहना है कि ज़िशान भाई ने कहते हैं हंगरी का वीज़ा अप्लाई करें। उनका हंगरी का वीज़ा लग रहा है, ठीक है, हर किसी को मिल रहा है और टाइम थोड़ा है आपके पास, जल्दी से वीज़ा अप्लाई करें और कम से कम पैसों में, और कम से कम जो उसका प्रोसेस टाइम होता है वो कम से कम 2 से 3 मंथ का होता है, ठीक है। खुदा ना खासा मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, खुदा ना खासा 3 मंथ का प्रोसेस टाइम होता है, इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट निकल के आ जाता है उधर से, ठीक है। हंगरी से खुदा ना खासा अगर आप रिजेक्शन आपकी हो जाती है, आपको आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। आपकी जो डॉक्यूमेंट की फीस होगी ना वो ही आपसे काटी जाएगी, नहीं तो फिर आपको सारी पेमेंट वापस मिल जाएगी। पहले आपको इन 4 इंस्टॉलमेंट होगी, 4 इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट अदा करनी होगी, ठीक है। आपके वर्क परमिट आने के बाद अगर आपका वर्क परमिट आ गया फिर तो आपकी खुशी ही और होगी। अगर आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाता है, नहीं आता किसी तरीके से, लेकिन उम्मीद है कि रिजेक्ट किसी का भी नहीं हो, जितने भी हमने केस किए हैं किसी का भी रिजेक्शन नहीं है, हर किसी को वीज़ा मिला है और हर किसी को वर्क परमिट आया, उसका इंटरव्यू भी पास होगा। दूसरी आती है कि नहीं आती, उसका इंटरव्यू भी एम्बेसी में पास होगा। अगर खुदा न खासा रिजेक्शन आ जाती है, जो उसकी डॉक्यूमेंट की फीस होती है ना 30-40 रियाल होती है, वो उसके नहीं मिलेगी, और जितने भी उसके पैसे होंगे उसको सारे बैक मिल जाएंगे, वापस अदा किए जाएंगे। ये हमारी एजेंसी का रूल है। और जो डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है वो आपको नहीं मिलेगी अगर रिजेक्शन आ जाती है, नहीं तो आपको सारे बाय डाई बाय वन हर आपको मनी आपकी वापस मिल जाएगी। ये हमारा दावा है और हम लीगल काम करते हैं और लोगों को फ्रॉड नहीं करते हैं। हम लोगों को यार कहते हैं कि आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, इसकी वजह से अच्छी जा रही है, और हंगरी में जाके आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो यार, डायरेक्ट जाके 3 मंथ पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। अपने टैक्स जितनी आपकी सैलरी लगेगी वो सैलरी के बनाने पर आप अपनी हुकूमत को उसको टैक्स पे करते रहें, आपकी टीआरसी निकल आएगी। टीआरसी निकलने के बाद आप रेजिडेंट अप्लाई कर दें, आपको पासपोर्ट पीआर हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, यूरोप किसी भी बड़ी कंट्री में जाएँ, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, नॉर्वे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे मर्जी जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लाजम अप्लाई करेंगे और टाइम थोड़ा है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक